था कि आजकल जैसे बिजनेस बिजनेस का नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट है तो बिजनेस हुआ। तो लोग जो लेन देन करते हैं इसमें ना कोई चेक होता है। जैसे कि भाई किसी ने कोई चीज खरीद ली या बेच ली, उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है सिवाय जबान के। तो अगर वो बंदा उस बात से भाग रहा है, अपनी जबान से भाग रहा है, अपना ट्रस्ट खराब कर रहा है, तो उसका क्या हाल है कानून में? साहिल, देखिए, हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है। मैं देखने वाले दोस्तों को ये बताऊंगा कि स्पेशली बिजनेस कम्युनिटी में ये बहुत सुनने को मिलता है कि लोग जो है वो ट्रस्ट पे कारोबार करते हैं, लेन देन करते हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं होता। इवन सारा काम फोन पे होता है, और फिर पेमेंट लेने वाला जो शख्स है अमूमा, या पैसे भेजने वाला, वो ये करता है कि सपोज करें मुझे आपको पेमेंट देनी है, आपने कहा कि फलां के अकाउंट में भेज दें। अब मेरे पास कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है कि मैंने आपको कोई पेमेंट की, और फिर जब आपने मेरे खिलाफ रिकवरी प्रोसीडिंग करनी है, मैं कल बेईमान हो जाता हूँ और आपको पैसे नहीं हम्म, देता, तो आपके पास कानूनी कोई रास्ता नहीं है कि आप किस तरह से मुझसे रिकवरी करें। यही आपका सवाल है। यही सवाल है। देखिए, अगर हम बात करें अपने हिंदुइज्म की, मजहब की बात करें, या हम इस्लामिक लॉज की बात करें, तो नबी पाक का भी जो दौर था, या हमारा अपना भी, अगर हम हिंदू कस्टम्स की बात करें, तो खाता का एक सिस्टम है हमारे पास। आप और मैं कितने ही अच्छे दोस्त क्यों नहीं हैं, लेकिन अगर कल हम साथ कारोबार करने जा रहे हैं, तो अगर हम थोड़ी सी उसकी लिखत पढ़त कर लें, या मैं अगर आपको कल पैसे देने जा रहा हूँ क्रेडिट बेसिस पे, सही है। तो अगर मैंने आपसे चेक मांग लिया, चेक ले लिया, तो क्या ये बुरा है? बुरा नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, सबसे पहले तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, स्पेशली हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो करोड़ों रुपए का कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन उनके पास कोई एविडेंस नहीं नहीं हो। होता, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। देखिए, हम कोर्ट में जब भी जाते हैं ना, तो कोर्ट हमसे सबूत मांगती है। कोर्ट कहती है कि आप हमें कोई प्रूफ दें, क्योंकि कानून कहते हैं कि इवन जज कैन नॉट ओवर रूल द लॉ। जज चाहे दोनों पार्टियों को जानने वाला भी हो, उसे ये पता भी हो कि हाँ, ये ट्रांजैक्शन हुई होगी या ट्रांजैक्शन हुई है, लेकिन रिकॉर्ड पे अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा सपोर्टिंग नहीं है, तो जज आपके हक में कभी फैसला नहीं कर नहीं कर। सकता। और जहां तक ये बेईमानी, आजकल हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान कोलैप्स कर गया है। बहुत से लोग बेईमानी करते हैं, उनको ये पता है कि हम पकड़ में नहीं आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई लिखत पढ़त नहीं है, तो हम उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो यही सोच के बेईमानी कर सकते हैं, कर जाते हैं कि भाई उसके पास ना मेरा कोई चेक है, ना कोई इन राइटिंग वायदा है, या उसने जो पेमेंट भी मुझे की थी वो तो फलां के अकाउंट में की थी, तो उसके पास तो कोई सबूत ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है, किसी ऐसे निज़ाम में जाना चाहिए, या फिर जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं, आपके पास अगर कोई वॉइस चैटिंग है, वॉइस रिकॉर्ड है, सपोज करें मैंने आपको पैसे भेजे, सही है। लेकिन वो पैसे आपने मंगवाए किसी और के अकाउंट में, तो मैंने आपको एक स्लिप व्हाट्सएप कर दी कि भाई ये देखें, मैंने दस आपको। लाख रुपए फलां के अकाउंट में आपके वे। कहने पे भिजवा दी, और आपने किया डन। तो मेरे पास कम से कम उसका तो सबूत होना चाहिए ना, क्योंकि अब अगर हम बात करें कानून शहादत की, आर्टिकल 164 जो अभी अमेंड हुआ, उसमें बताया गया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो एडमिजिबल हैं। तो आपके पास ऐसा कम से कम कोई सबूत होना चाहिए, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, कोई चैटिंग होनी चाहिए, या आपने जो लेन देन किया, चले कोई आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो आपके पास इस तरह का कोई एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होना चाहिए, तो फिर भी आप रिकवरी प्रोसीडिंग में जा सकते हैं।